नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। धरती को माना गया है कि भगवान ने स्वयं रचा है। क्यों ऐसा? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि धरती पे जिस प्रकार का वातावरण निर्मित है, जिस प्रकार से यहाँ पे वनस्पतियां उगती हैं, जिस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, उस प्रकार के जीव जंतु अभी तक हम लोगों ने या इंसानों ने आसपास नहीं देखे। आसपास का मतलब मैं अपने अड़ोस पड़ोस की बात नहीं कर रहा, आसपास यानी दूर दराज ग्रहों की बात कर रहा हूं। देवलोक और स्वर्ग लोक में तो जानते ही हैं आप, देवी रहते हैं, जैसे हमारे काकोल, वो दोनों रूप ले सकते हैं। तो अभी तक देखा जाए तो एक बात मैंने कहीं सुनी अभी हाल फिलहाल में कि ब्रह्मांड में या इस संपूर्ण आकाशगंगा में हीरा, डायमंड कैन बी फाउंड वेरी इजीली, बट ट्रीज आर वेरी रेयर टू फाउंड। यानी ब्रह्मांड के रूप में अगर देखें तो पेड़ ज्यादा कीमती हैं बजाय हीरे की। और यहाँ हमें क्या लगता है कि पेड़ों की कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अभी महादेव को पेड़ों का मूल्य समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको लगी है भूख, क्योंकि वो गज के और छुपने के भी कार्य कर रहे हैं, और वो छुपने का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन शिकारी पहुंच गए वहां पे। अभी उनका इंट्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, कौन है वो और उसके पीछे का क्या रहस्य है? अच्छा, वो तो ठीक है। चंद्रलोक में जिस प्रकार से चंद्रदेव ने हवन किया, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, मतलब क्या ही उन्होंने ये सिचुएशन पलटा है कि मदिरा का ग्लास, पता नहीं मदिरा थी कि नहीं। सूर्य देव की आंखों के समक्ष उन्होंने अंधकार कर दिया, पट्टी बांध के बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्या है मंशा इन सबके पीछे? हमारे सूर्यदेव के वहां जाने के पीछे मंशा और यहाँ पे शिकारी आने की मंशा, नियति क्या चाहती है, हम उससे पूरा अभिज्ञ हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं 84 पार्ट 2। महादेव को स्वयं ज्ञात नहीं है। महादेव को किस रूप में ज्ञात है? वही ये क्या? ये किरण मुझ पर ही लक्ष्य साध रहा है। पहचान पाए। मुझे यहां से जाना होगा। यार इसमें भी दवा लिए। शनिदेव बचाव करेंगे। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु कि मेरे आराध्य सेवा ग्रहण करने स्वयं मेरे घर पधारेंगे, और आज महादेव ने मेरी सुन ली। सूर्यदेव बैठे और नीचे से बोतल निकल आए तो यहाँ पर जो कुछ भी है प्रभु सब आप ही का दिया हुआ है प्रभु। मेरा देवत्व, मेरा प्रकाश सब आपसे है सूर्यदेव। चंद्रदेव, मुझे तुम्हारे सामर्थ्य का आभास है, इसलिए मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ बड़ा सोचा है। आप आदेश करें देव, मैं आपकी परछाई, आप जो कहेंगे उसका पालन होगा देव। चंद्रदेव, मेरे साथ आओ। इस प्रहर के समाप्त होने से पूर्व मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूं जिससे असुर पूर्णतः हमारे वश में हो जाएंगे। और इस योजना में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। ये मैंने स्वयं को किस विपत्ति में फंसा लिया? ये किरण मेरे पीछे है और मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। शनि मुझे पहचान लेगा।
बेचारे महादेव, तो बेचारे ही निकल रहा है मेरे मुंह से। शनि भी बचाव करेंगे। कब तक भागोगे गजराज? अंततः मैंने तुम्हें प्राप्त कर ही लिया। कर्मों के फल की शुरुआत यहीं से होगी। इस निर्दोष पशु के प्राण क्यों लेना चाहते हो तुम? क्योंकि आखेट करना मेरा कार्य है। परंतु यह प्रश्न पूछने वाले तुम कौन हो बालक? मैं कौन? ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म। जब इस गज ने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो तुम्हें इसे कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं। शनि यही मेरे सामने है, क्या करूं? कैसे इसकी दृष्टि से बचूं? उपदेश मत दो, बहुत सारे कार्य पड़े हैं। जाओ यहाँ से बालक। उचित नहीं कर रहे हो किरण। अकारण किसी के प्राण ले लेना अपराध ही नहीं, पाप भी। ये कर्म तुम पर कष्ट लेकर आएगा। सबको जीवन जीने का अधिकार, यदि अकारण मैं तुम्हारे प्राण ले लूं तो तुम मेरे प्राण लोगे। कार्य करते समय मुझे उपहास अच्छा नहीं लगता। मेरे हाथ में अस्त्र है जिससे तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, और तुम मेरे प्राण लेने की बात कर रहे हो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ बालक। क्या फोन से नहीं आ रहा भाई कुछ? बस शनि देव सावधान करता हूँ, गज महादेव, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। शनि शनाय। शनि देव की दृष्टि थोड़ी डरो है, पैदा हो। अरे महादेव निकल गई, टाइम पास। ये खच कहाँ लुप्त हो गया? मुझे लग रहा है डाउट हो गया इनको। कोई और रूप तो नहीं संभव है।
जल समाधि में लीन। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे शनि। सूर्यास्त से पूर्व मैं इस जल से बाहर ही नहीं निकलूंगा। देखते हैं तुम मुझे कैसे पकड़ोगे शनि। वारे लीला दरर वारे लीला लीला। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखने के लिए जिन त्रिदेवों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें विनाश के देवता महादेव शिव शंभु इस वक्त स्वयं जल समाधि में लीन है। कहीं ना कहीं ये कह लें कि शनिदेव के प्रकोप से या शनिदेव की दृष्टि से, प्रकोप का तो अभी हम लोगों ने पता भी नहीं किया, दृष्टि से बचना है। दृष्टि से बचने के लिए कि वो किसी भी तरीके से उनको देख ना पाए। जब शिकारी थे तो शनिदेव की उनकी दृष्टि जो थी, शनिदेव की जो दृष्टि महादेव पे थी या गज पे थी, वो उतनी नहीं थी। वो शिकारी को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गायब हुए तो महादेव को ये ज्ञात था कि जब मेरी ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये पहचान जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें तो क्या करने जा रहे हैं सूर्यदेव और चंद्रदेव मिलकर? ऐसी कौन सी बात है जो चंद्रदेव का प्रमोशन होने वाला भाई? ऐसा कुछ प्रयोजन है? क्या होगा वो प्रयोजन जिससे असुरों को हानि नहीं पहुंचेगी और वो अपने दायरे में रहेंगे? और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो हमारे चंद्रदेव का होने वाला है। चंद्रदेव के जिस प्रकार की हम लोगों ने एक छवि देखी है वो यही है कि वो छद्म वेशधारी है, यानी छद्म वेशधारी अर्थात किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ। तो किस प्रकार से ये प्रयोजन सिद्ध होंगे ये तो हमें एपिसोड ही बताएंगे। फिलहाल करते हैं ये एपिसोड हम समाप्त। मिलेंगे शीघ्र नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।